हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द एग्री बिजनेस स्टडीज। एग्रीकल्चर और बिजनेस से जुड़े इस खास यूट्यूब चैनल में मैं दीपांशु टिब्रे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। आज हर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ये चाहता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बट आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के भी 10% एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं दे सकती। और दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स टेक्निकली उतने ज्यादा साउंड नहीं होते कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे जा सके। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास में एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जानना। दैट इज द एग्री बिजनेस। मतलब अगर आपको जिंदगी में अगर कोई अच्छा रोजगार करना है, अगर नौकरी से हटकर नौकरी से बढ़कर आपको कुछ करना है, तो आप वो सिर्फ स्वयं रोजगार कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको अगर खुद का बिजनेस करना है तो आज बहुत सही चैनल आप देख रहे हैं। आपको मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली एग्री बिजनेस से रिलेटेड सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है डेफिनेटली गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज अगर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे पता नहीं होता कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड करानी है, क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट फर्म्स है, कुछ नॉन प्रॉफिट फंड फर्म्स होती है, इन लोगों ने स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स चालू किए हुए। तो आज का ये वीडियो खास स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर होने वाला है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो व्हाट इज स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होता है जो कि नए स्टार्टअप्स को कंप्लीटली हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है उसकी ग्रोथ के लिए इनिशियल स्टेज में। मतलब एक कंपनी है, आज स्टार्ट हुई है, नया आइडिया है, उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से ग्रो करना है, तो उन्हें बहुत सारी जो हैंड होल्डिंग्स है, हैंड होल्डिंग इन द सेंस कि आपको हर तरीके की वो मदद जो आपको स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जरूरी है आपके बिजनेस को छोटे से बड़ा करने के लिए, वो सारी की सारी कोलैबोरेटिव हेल्प जो होती है वो एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर एक स्टार्टअप को प्रोवाइड करता है एट द इनिशियल स्टेज। The sole purpose of a startup incubator is to help entrepreneur to grow their business. And briefly, an incubation is a complete hand-holding process to help a startup to grow into a sustainable business. Okay, let us see कि startup incubators के types कौन-कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है academic institutions। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, ये अपने एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जितने भी IITs है, IIMs है, इनके खुद के एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। उसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद में कुछ नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है इंडिया में, देश में, उसके लिए काम करती है। और इसके इनको कुछ MSINS जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फंडिंग्स भी देते हैं। और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अटल इंक्यूबेशन है, स्टार्टअप इंडिया है, ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस है ये इसके लिए वर्क करते हैं। एंड द थर्ड वन इज फॉर प्रॉफिट डेवलपमेंट वेंचर्स। मीन्स कुछ प्राइवेट वेंचर्स होते हैं जो कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर चलाते हैं और बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, बट उसके अगेंस्ट में वो एक फीस चार्ज करेंगे आपसे, लेकिन काफी अच्छी सर्विस वो भी प्रोवाइड करते हैं। द फोर्थ वन इज वेंचर कैपिटल फर्म। वेंचर कैपिटल फर्म क्या होता है? ये वो फर्म्स होती है जो कि आपके बिजनेस में सीड फंड्स हो गया या एंजल इन्वेस्टमेंट हो गई, वो करते हैं और उसके साथ साथ आपको एक इंक्यूबेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी प्राइवेट फर्म होती है, बट ये आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते, इंस्टेड ये आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में जो लास्ट वन है वो एक टाइप होता है हमारा। इन सबका इन्हीं में से कुछ दो टाइप के जो वेंचर्स है या इंस्टीट्यूशंस है वो आपस में कोलैबोरेट करके एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। दैट इज द कोलैबोरेटिव। एक फिफ्थ टाइप इनका होता है। ओके, तो हम देखेंगे रोल्स ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। मतलब स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर होता तो है, पर ये करते क्या है, किस लिए होते हैं, इनके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला रोल होता है वो होता है प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। मतलब अगर ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई IIT या कोई IIM है, इनके पास में बहुत हाईटेक लैब्स होती है। अगर एक आपने प्रोडक्ट बनाया, उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या होगा, ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे इन इंस्टीट्यूशंस के, ये करेंगे कि ये आपको उनकी जो लैब है उसका एक्सेस दे देंगे कि आप आइए उस लैब में जो भी आपका वर्क है वहां के इक्विपमेंट्स का यूज करके आप करिए
और अपने प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट लाइए, नया डेवलपमेंट करिए जो कि आपके बिजनेस में ग्रोथ में काम आए। ओके, द नेक्स्ट वन इज मार्केट लिंकेज एंड नेटवर्क। मीन्स इसमें क्या होगा, ये आप लोगों को कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनके साथ में और भी कुछ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ में रहकर काम करोगे, जिससे कि आप इंडस्ट्री को ज्यादा समझ पाओगे, अपने काम को ज्यादा समझ पाओगे और अपने कंपनी को ज्यादा बेटर ग्रो कर पाओगे। एंड कनेक्टिंग टू स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, मतलब आपके बिजनेस के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो सकते हैं जिससे आपका कनेक्शन बना के देना। ये काम किसका होता है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स का। जब आप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट होगे तब आपके बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर से आपको कनेक्ट करवाने का काम जो है वो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स करते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सपोर्ट, मतलब जब भी आपको किसी प्रकार की एडवाइस चाहिए होगी, आइदर वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार के कोई कंप्लायंसेस से रिलेटेड हो या आपके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई मार्केट में नया रूल है, आप किसी और इंस्टीट्यूशन से आपकी जान पहचान करवानी हो या कहीं से कोई मार्केट लिंकेज प्रोवाइड चाहिए होगा या कुछ भी प्रकार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस चीज के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करता है स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। देन एक्सेस टू कंप्लायंसेस सर्विसेज फ्रॉम प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएस, लॉयर एक्सेट्रा। अगर आपको किसी भी प्रकार के रूल्स कंप्लायंसेस के बारे में किसी भी प्रकार से कोई एडवाइजरी चाहिए तो उनके खुद के सीए होते हैं, सीएस होते हैं या कोई लॉयर्स होते हैं, उनसे वो आपको एडवाइजरी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर is to provide information of funding agencies, provide support to get सीड फंड्स। अब सीड फंड क्या होते हैं, तो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगने वाला इनिशियल फंड जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी है किक स्टार्ट करने के लिए आपके बिजनेस को, वो सीड फंड प्रोवाइड करने के लिए आइदर वो एज अ ग्रांट हो सकती है और आइदर वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी भी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, आप तक के पहुंचाने के लिए वो चाहे खुद स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर देगा या फिर वो किसी और एजेंसी से आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये कोई भी मेथड से आपको हेल्प करने का काम क्या करेगा, कौन करेगा, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पे आप एज ए इंक्यूबेटेड होगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड अ गुड पाथ ऑफ कैपिटल फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वेंचर कैपिटलिस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोalitions एंड अदर इन्वेस्टर्स। मतलब आपको एंजल इन्वेस्टिंग अगर चाहिए होगी आपके बिजनेस में, अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो उसमें भी ये जो मैंने अभी तक के नाम बताए ये सारे इंस्टीट्यूशन से और एजेंसीज से फंड्स प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेगा कौन, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। बट यहाँ पे कंडीशन है कि वो जो फंड्स प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज है उनको आपके बिजनेस में वो पोटेंशियल दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कंपनी में जाएगा तो फ्रूटफुल ही होगा, उनके लिए ग्रोथ ही होगी। अगर उनको नहीं लगता है तो वो लोग नहीं करते प्रोवाइड। बट इसमें अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो उसको और भी ज्यादा इंप्रूव कैसे करना है, आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, ऑल द थिंग्स विल यू गेट फ्रॉम द स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है तो डेफिनेटली यू नीड अ पेटेंट फॉर दैट प्रोडक्ट, और सिर्फ पेटेंट प्रोडक्ट का लेना ही जरूरी नहीं है। अगर आपकी कोई सर्विस है या आपका कोई बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क नाम है उसको ट्रेडमार्क करवाना होता है, कॉपीराइट करवाना होता है, ऑल दैट थिंग्स आर कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट में इंक्यूबेशन सेंटर कैसे हेल्प करता है, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने में, आपके ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करवाने में, और भी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आपकी जरूरत होगी वो सारी चीजों में आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर्स में फैसिलिटी होती है। देन द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन असिस्टेंस। मतलब आपने एक टेक्नोलॉजी तो बना ली है बट आपको ये नहीं पता है कि उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है, उसको बेचना कैसे, उससे पैसा कैसे बनाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों ने एक चीज देखी, मैंने खुद पर्सनली एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे लोग काफी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं बिकॉज दे हैव द इनफ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, कि उन्होंने काफी अच्छी चीज बना तो ली, काफी अच्छी चीज डेवलप तो कर ली, लेकिन उन्हें एक चीज पता नहीं होती कि क्या वो चीज की डिमांड या उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है या नहीं है। तो प्रॉपर उस चीज को आप लोगों से डेवलप कराना जिसकी मार्केट में डिमांड है, जो मार्केट में चलेगा, और दूसरी चीज कि वो उस प्राइस पे बनाना कि जो मार्केट में बिक सके। तो दोस्तों ये थे इंक्यूबेशन सेंटर्स के मेन रोल्स। इन सब के अलावा भी इंक्यूबेशन सेंटर कुछ चीजें करता है। वो क्या होता है कि देखो, कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास में खुद के फंड्स होते हैं जो आपको एज अ सीड फंड प्रोवाइड करते हैं, और अगर वो खुद नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, अदर एजेंसी से आपको दिलाने में हेल्प करेंगे। इन सब के अलावा भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या करता है कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराता है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ स्टार्टअप
इंक्यूबेशन में से आगे बढ़े हुए बिजनेसेस होते हैं, कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं और कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो कि आप लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं, जो आपका नॉलेज एनहांस करने में, आपके बिजनेस की ग्रोथ में काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। और इन सब के अलावा अगर आप एक अच्छे स्टार्टअप इंक्यूबेटर में इंक्यूबेटेड है तो ये आपके बिजनेस में क्रेडिबिलिटी लेके आता है। मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि नहीं, अगर ये इस इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बिजनेस में शायद पोटेंशियल हो या ना भी हो, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर इसे ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। तो उनका ये जो ट्रस्ट होता है वो आपके बिजनेस में जो इन्वेस्टर होते हैं उसको इन्वेस्ट करने में एक बिलीफ तैयार करता है। सो जो क्रेडिबिलिटी लाने का काम है वो भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर करता है। ओके गाइस, तो ये है देश के कुछ टॉप मोस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो अगर आपको इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए उस टॉपिक के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। सो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो दोस्तों मैंने अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, ये जो टॉप मोस्ट मैंने आप लोगों को इंक्यूबेशन सेंटर्स बताए, ये सारे के सारे मतलब वो इंक्यूबेशन सेंटर थे जो जनरली सारे बिजनेसेस को इंक्यूबेशन देते। बट अगर आप पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर से और आपको अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना बिजनेस करना है, ये वो पर्टिकुलर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स है जिनको पर्टिकुलरली इसीलिए बनाया गया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस को इंक्यूबेट किया जा सके। अभी आ जाते हैं दोस्तों, अगर आप नागपुर या विदर्भ रीजन से और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप करना है तो पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला इनकी तरफ से एक PDKV RIF मतलब PDKV रिसर्च एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी एक इंक्यूबेशन सेंटर रन करती है जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है, नॉट ओनली इन विदर्भा बट ऑल ओवर इन महाराष्ट्र, कहीं से भी अगर आप है तो आप यहाँ पे आके इंक्यूबेट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, इंक्यूबेट होना चाहते हैं, तो नीचे मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं। वहां से मैं डेफिनेटली आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, पर्टिकुलरली ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है PDKV RIF। अगर आप खुद से डायरेक्टली अगर ज्वाइन करना चाहते हैं PDKV RIF को, तो मैंने pdkvrif.in जो वेबसाइट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहां से भी डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके अपना नाम और जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे है उस फॉर्म को फिलअप करके आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं PDKV RIF अकोला में। वो लोग खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, जिसके बाद में अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो आप डेफिनेटली इंक्यूबेट हो सकते हैं PDKV RIF में। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड एग्रीकल्चर बिजनेस रिलेटेड वीडियोस, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ये आपके साथ साथ उनका भी भला जरूर करेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।